चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस, यू हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स। बिल्कुल आसान साधारण सा क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 में भी ऐसे क्वेश्चन करे थे आपने। तो आपने लेट कर लिया, एंगल ए को क्या मान लिया 3x, बी को, सी को और डी को आप लिखेंगे वी नो। हम जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों का सम हाँ जी 360 डिग्री। वजह एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कंप्लीट एंगल नहीं। कंप्लीट एंगल तो एक पॉइंट पे बनता है, हम क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम ले रहे हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे आप। सारी वैल्यूज रख दी, 3x, 5x, 9x, 13x इक्वल्स टू 360। सबको ऐड कर दिया इन्हें, कितना आ गया हाँ जी 30। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, x 12 आ गया। सर उसने x नहीं मांगा हमारे से, उसने कहा सारे एंगल निकालो। तो एंगल ये हो गया 12 3 जा 36, 12 5 जा 12 9 जा 108, 12 इंटू 13 156। चेक कर लें, चारों एंगल आ गए हमारे पास। एक तरीका तो यह है इसे करने का, एक तरीका रेशियो के सम से करा जाता है, वो कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का अनदर मेथड, आपने सम ऑफ रेशियोज निकाल लिया। कितना है भाई सम ऑफ रेशियोज, 3 + 5 + 9 + 13 जोड़ के आ गया 30। एंगल ए निकाल रहे हैं, वो 3 पार्ट है 30 में से पूरे 360 का। ठीक है जी, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आ गया 36 डायरेक्ट। एंगल बी कितना है, 5 पार्ट है 30 में से पूरे 360 का। सिक्सटी डिग्री आ गया। एंगल सी 9 पार्ट है 30 में से पूरे 360 का, 108 आ गया। ऐसे ही एंगल डी आ जाएगा, निकाल लेंगे। तो दोनों मेथड अच्छे हैं, आसान है। जो आपके दिमाग में एट द टाइम ऑफ एग्जाम स्टॉप करे, आप उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते। नोट कर लें दोनों ही मेथड अपने पास, ताकि आप लोगों को आगे कोई परेशानी ना आए। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 में, if the diagonals of parallelogram are equal then show that it is a rectangle। आपसे पूछना चाहता हूं मैं, अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल दिखाना है तो क्या क्या दिखाना होता है। इस तरीके से तो समझ में कुछ भी नहीं आने का। पैरेललोग्राम और एक एंगल 90 का दिखाना होता है। आप ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी दिया हुआ है। इसने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा कि भाई इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि वो पहले से ही पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2,
रेक्टेंगल दिखाना है तो बनाएंगे रेक्टेंगल की तरह, मगर अभी ये रेक्टेंगल है नहीं। उसने कहा इस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। दिख रहे भाई आपको? दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। वो ये कह रहा है कि इसे रेक्टेंगल दिखाना है। मेरे बच्चे पैरेललोग्राम तो ये पहले से है, सिर्फ एक एंगल को 90 डिग्री दिखाने मात्र से ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने देखा मेरे पास दो डायगोनल इक्वल हैं, गिवन लिखा मैंने। अब पैरेललोग्राम ABCD इन विच AC इक्वल टू BD, जिसमें AC किसके इक्वल है? देखिए से BD के इक्वल। प्रूफ क्या करना है हमें? हाँ भाई, ABCD इज ए रेक्टेंगल। प्रूफ समझिए इसका। एक मिनट बोर्ड पे देखेंगे, लिखेगा कोई कुछ नहीं। स्टॉप राइटिंग, लुक एट द बोर्ड। मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर करे जिनके अंदर मेरे इक्वल वाले डायगोनल आ रहे हैं। एक तो मैंने लिया ABC और एक मैंने लिया BAD। दिख रहा है क्या ट्राइंगल सभी को? ABC और BAD। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? बताओ। AB तो कॉमन दिखाई दे रही, बिल्कुल ठीक बात है। AC BD के इक्वल है, गिवन है, और एंगल है 90 डिग्री। अरे भाई रेक्टेंगल दिखाना है। अगर आप पहले इसे 90 ले लोगे फिर आप प्रूव क्या कर रहे? धनिया सर, साइडें इक्वल हैं, BCAD के इक्वल है। अजी मैडम, एंगल BOD तो आ ही नहीं रहे उसमें। आ कहाँ रे? ABC में तो ये आ रहा B, और BAD में D का इतना सही तो पार्ट आ रहा। BAD में यही तो पार्ट आ रहा, तो D और B को कैसे ले लोगे आप? अजी मैं बता तो रहा हूँ आपको, पता नहीं कहाँ दिमाग है आपका। मैं कह रहा हूँ AB इक्वल टू AB, कहाँ से? कॉमन। BC इक्वल टू AD, कहाँ से? चाटा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम तो दे रखा है ना, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी BC और AD, और AC किसके इक्वल होगी? ये कहाँ से आया? ये गिवन है। आप ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल की तीनों साइड ली, इस ट्राइंगल की तीनों साइड ली, क्या लगेगी? हाँ जी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या BAD के? अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ABC में आने वाला एंगल ABC और BAD में आने वाला एंगल BAD आपस में कैसा होगा? क्यों? बाय CPCT। अच्छा, आप मुझे देखकर बता सकते हो फिगर को कि इस ABC और BAD में क्या रिलेशन है? को इंटीरियर एंगल्स, बिल्कुल ठीक, को इंटीरियर। भाई ये फिगर पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर हो गए। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि बट एंगल ABC प्लस एंगल BAD का सम 180 डिग्री होगा? रीजन हर बात का होना चाहिए, अगर रीजन नहीं तो नंबर नहीं। बट एंगल ABC प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू 180, रीजन दिया आपने को इंटीरियर एंगल्स।
आपको पता है बीएडी किसके इक्वल है, तो मैंने बीएडी की जगह भी एबीसी लिख दिया। एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी इक्वल टू 180। बताओ भाई कितनी बार एबीसी हो गया, 2 बार हो गया। यहाँ लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी इक्वल 180, तो एंगल एबीसी कितने का आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये फिगर पहले से पैरेललोग्राम थी, आपने एक एंगल 90 डिग्री का दिखा दिया, तो इसका मतलब एबीसीडी क्या बन गया। यहां तक नोट करें, फिर मैं एक लाइन बोल रहा हूं वो लिखेंगे। यहां तक नोट करें सभी स्टूडेंट तेजी से। इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर आपको कॉन्ग्रुएंसी का काम दिखाई देगा। जो आपने चैप्टर 7 में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, वो कॉन्ग्रुएंसी वाला वर्क आपको ज्यादातर हर क्वेश्चन में दिखाई देगा, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंसी आपकी साथ साथ रिवाइज होती रहेगी। दोनों ट्राइंगल थे जिनमें डायगोनल गिवन थे, उन डायगोनल्स की हेल्प से और दो साइडों की हेल्प से हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, और सीपी से एंगल एबीसी और एंगल बीएडी इक्वल आ गए। मगर ये दोनों कोइंटीरियर हैं, तो इनका सम 180 होगा, तो एंगल एबीसी 90 का आ गया। तो हम कह सकते हैं, इसके बाद लिख लें अपने पास आप, ये हटा रहा हूं इधर से, इसके बाद एक लाइन लिख लें आप। सो ABCD is a parallelogram in which one angle is of 90 degree, so it implies ABCD is a rectangle. इसका मतलब ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए ABCD क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग में स्टॉक करना जरूरी है आपके एग्जाम के समय कि आपको करना क्या है। अगर आपको वो बात क्लियर नहीं होगी अच्छे से, तो फिर नहीं होने का क्वेश्चन। कर लिया नोट सभी ने, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट, तो वो क्या कह रहा है, क्या प्रूव करिए उसको, रोम्बस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रोम्बस दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, बस एडजेसेंट साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम। सबसे पहला काम है कि उसको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ता है, और दूसरा वर्क है कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल दिखाना पड़ता है। जरा ध्यान देना बोर्ड पे, उसने कहा रोम्बस प्रूफ करना है, तो फिगर बनेगी रोम्बस की तरह ही, लेकिन फिलहाल ये रोम्बस है नहीं। इस तरीके से उसने बोला डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये दिया हुआ है, एट 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है, और वो हमारे से कह रहा है कि प्रूव करिए कि ये रोम्बस होगा। कोई बात नहीं, हमने गिवन लिखा। क्या गिवन है भाई, ये गिवन है कि AC एंड BD बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना है,
ABCD is a rhombus. ठीक भाई, आपको मैंने कल प्रॉपर्टीज लिखवाई थी और उसके अंदर ये बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यदि हमें रोम्बस दिखाना है, रोम्बस, तो उसके लिए हमें दो बातें दिखानी होती हैं। नंबर 1 इट इज ए, और नंबर 2 एनी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। अब पैरेललोग्राम दिखाने के लिए भी मैंने आपको 3-4 तरीके लिखवाए थे। या तो आप ये दिखा दें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों पेयर, या आप ये दिखा दें अपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल, या आप ये दिखा दें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, या आप ये दिखा दें कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी और पैरेलल भी। ठीक है जी, 4 प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी, उनमें से कोई सी यहाँ पे फिट हो रही है गिवन के अकॉर्डिंग? क्या तो आपने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, समझ लो, 1 मिनट बाद में लिखना, समझ लो पहले, ये क्वेश्चन थोड़े से समझने वाले ज्यादा हैं। मैंने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कहां से आया भाई? गिवन। कहां से आए? गिवन। क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा गिवन है, तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज, मैं अगली लाइन में तुरंत लिख सकता हूं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखो जी, पहला वाला हिस्सा प्रूव हो गया। मैंने आपसे कहा था रोम्बस दिखाने के लिए बेसिकली हमें दो बातें दिखानी होती हैं। पहला कि वो एक पैरेललोग्राम है, जो कि हमने शो कर दिया। दूसरा, कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड का आपस में इक्वल, एडजेसेंट मतलब बराबर बराबर वाली, यानी कि साथ साथ वाली। तो मैंने देखा साथ साथ वाली साइडें, जैसे ये पेयर ले लिया मैंने, तो ये पेयर तो आ रहा है इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर, ये वाला साइड मतलब, और ये वाली साइड आ रही है इस वाले ट्राइंगल के अंदर। तो किसी तरह यदि मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दूं, तो ऑटोमेटिकली AB और BC इक्वल हो जाएगी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं, कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट बोर्ड पे ही हैं, बोर्ड पे ही हैं, आपको बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई देंगे कि ये तो आराम से कॉन्ग्रेंट हो रहे। ये वाले दो ट्राइंगल, एक तो AOB और एक COB, दिख रहे दो ट्राइंगल? बता सकते हो पहला पार्ट क्या लें? सर AO इक्वल्स टू OC। AO OC के इक्वल, निशान लगा पड़ा। दूसरा, एंगल AOB इक्वल एंगल COB ईच 90 डिग्री, ये 90 के एंगल। OB ये साइड बीच में एंगल, ये साइड बीच वाला एंगल, क्या लगा? SS। और दोनों ट्राइंगल, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट तो क्या AB BC के इक्वल आ गई? पैरेललोग्राम भी प्रूव हो गया, एक पेयर एडजेसेंट साइड का भी प्रूव हो गया। क्या बन गया? रोम्बस। कौन सी बस? रोम्बस। करें साथ साथ अब। जी हाँ, आपने लिखा इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल COB, अपने आप करने की कोशिश करा करें। AB इक्वल्स टू, सॉरी, AO इक्वल्स टू CO या OC, ये गिवन है, बाइसेक्ट कर रहा। एंगल AOB इक्वल एंगल COB ईच 90।
OB इक्वल्स टू OB कॉमन बाय कौन सी लग गई क्या? ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो गया क्या COB के? हाँ भाई, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं कह सकता हूं AB इक्वल होगी BC के। क्यों? विद द हेल्प ऑफ CP इसे क्या मानना? इक्वेशन पहले पार्ट में क्या दिखाया था आपने पहली इक्वेशन में, और दूसरे में तो आपने लिखा है यहाँ पे पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ABCD इज ए पैरेललोग्राम in which a pair of adjacent sides equal. A pair of adjacent sides are equal. तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज ABCD इज ए क्या बन गया? रोम्बस। ABCD हमारे पास एक रोम्बस बन गया। सिस्टम क्लियर है? भारी क्वेश्चन तो नहीं था। अगर प्रॉपर्टी दिमाग में क्लियर है कि हमें क्या प्रूव करना है तो हम ढूंढ सकते हैं कि कौन से ट्राइंगल हम लें और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर हमें यही ना पता हो कि भाई हमें एडजेसेंट साइड इक्वल लानी है या हमें एंगल 90 लाना है या हमें क्या लाना है, तो हम चाह के भी ट्राइंगल्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिस्टम समझ में आ गया सब बच्चों को? इसे नोट कर लें अपने पास। आज आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? रिपीट करने हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ ट्राई। पहले 1 2 3 को बहुत अच्छे से करना, समझना उसमें क्या क्या लॉजिक्स हमने लगाए हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करने की कोशिश करना इन्हीं क्वेश्चंस के लॉजिक की हेल्प से। बहुत ध्यान से करना, हो जाएगा, मुझे पता है हो जाएगा, लेकिन कोशिश जरूर करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग दशहरा ही मनाते रह जाएं। ये इतना वर्क आप लोग कंप्लीट करना है यहाँ तक। होमवर्क में क्वेश्चन तीनों रिपीट और क्वेश्चन नंबर 5